नेशनल हेल्थ मिशन में महिला आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य विभाग के एमडी से मिलने शिमला पहुंचा। नेशनल हेल्थ मिशन में आउटसोर्स पर काम कर रही 125 महिला कर्मियों का कहना है कि पिछले 10 साल में सरकार ने ना तो उनके लिए कोई नीति बनाई और ना ही वेतन पर नियमित इंक्रीमेंट दिया है। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि साल 2015 से अब तक केवल 1480 रुपए का इजाफा उनके वेतन में हुआ है। काम का बोझ अधिक है और वेतन कम। ऐसे में अब एनएचएम आउटसोर्स कर्मियों की सरकार से मांग है कि कर्मचारियों को नियमित इंक्रीमेंट दिया जाए और उनके वेतन में इजाफा किया जाए। एनएचएम आउटसोर्स कर्मियों ने मांग न मानने पर सरकार के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने और हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। नेशनल हेल्थ मिशन में आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि साल 2015 में उन्हें नेशनल हेल्थ मिशन में नियुक्ति मिली थी। 10 साल गुजर गए लेकिन ना तो कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाई गई और ना ही वेतन बढ़ाया गया। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि 2015 में उन्हें 12,460 रुपए का वेतन मिलता था। बीते 10 सालों में केवल 1,460 रुपए की बढ़ोतरी उनके वेतन में हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बीच पिछले 10 सालों में उनका वेतन 1500 भी नहीं बढ़ पाया। कर्मचारियों ने कई बार विभाग के एमडी और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की, लेकिन विभाग ने इन कर्मचारियों के लिए कोई भी नीति बनाए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वेतन भी नहीं बढ़ाया गया। अब ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि सरकार कम से कम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें सैलरी पर नियमित रूप से इंक्रीमेंट दे। इसको लेकर वे विभाग के एमडी से मिलने भी पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो उन्हें कानून का रास्ता लेना पड़ेगा या हड़ताल के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। मेरा नाम सीमा बेगम है। मैं एसएनसीयू डिस्ट्रिक्ट चंबा में सिचुएटेड हूँ, पोस्टेड हूँ और हमारी मेन डिमांड यही है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और मिनिमम हमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल पे स्केल है वो हमें दिया जाए। हमारी बस इतनी सी डिमांड है, क्योंकि जो एक सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब क्लास 4 में पोस्टेड है, वो उसकी सैलरी भी 22,000 है, 16 to 22,000, और हम अभी तक 14,000 सैलरी हमें पूरी नहीं मिल रही है। तो बस मेन हमारी सैलरी से रिलेटेड डिमांड है। अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी की गई तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम या तो स्ट्राइक करेंगे या तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम आगे कोर्ट जाएं या स्ट्राइक करें। अगर हमारी मांगे जो वो पूरी कर ली जाती है तो हमारे लिए इससे अच्छी कोई भी बात नहीं है। नमस्कार जी, मेरा नाम अंजना है। मैं सुंदरनगर से हूँ। हमें 2015 में एनएचएम के अंडर एचएलएल के थ्रू रखा गया था। हमारी मेन मांग यही है कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोग कई बार सीएम जी से भी मिले हैं और एमडी मैम से भी मिले हैं, एमडी सर से भी मिले हैं। 2015 से हम लोग मिलते आ रहे हैं। हमारी मेन मांग ये है कि हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग आउटसोर्स रखें, आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। तो हम लोग सिर्फ ये इतना चाहते हैं कि एटलीस्ट पॉलिसी नहीं बन सकती, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ है उनके बराबर सैलरी तो दे दें हमें, या जो मतलब इंक्रीमेंट जो हमें दे रहे हैं वो कंटिन्यू मिलती रहे हमें। शुरू में 2015 में हम लोगों की सैलरी थी 12,460 रुपये। तो अब देखो 10 साल हो गए हैं। 10 सालों में इन्होंने हमारी सैलरी 1,480 रुपये बढ़ाई है। मतलब 10 सालों में सिर्फ इतना इंक्रीमेंट, 1,500 रुपये भी पूरा इंक्रीमेंट नहीं मिला है हमें 10 सालों में। तो हम लोग काम इतना ज़्यादा होता है, ओवरबर्डन होते हैं, काम हम लोग इतना ज़्यादा करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जितनी ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं उसका जो बेसिक देते हैं एटलीस्ट उतना तो हमें दिया जाए। मेन डिमांड हमारी यही है, क्योंकि पॉलिसी के लिए जो मना कर दी कि आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, एटलीस्ट सैलरी तो बढ़ाई जाए। बाकी अगर डिमांडें नहीं मानी गई तो फिर उसके बाद हमारा रास्ता ये है, लीगल तरीके से या तो कोर्ट में जाएंगे, हम लोग कोर्ट केस करेंगे या तो फिर हड़ताल करेंगे। इन दोनों में से कोई भी स्टेप उठा लेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।